हेलो फ्रेंड्स, मैं भास्कर शर्मा और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही बड़ी समस्या का सॉल्यूशन। आज मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो नॉन इनकम प्रूफ है, जो कमा तो अच्छे रहे लेकिन उनके पास इनकम प्रूफ नहीं है और इसी कारण वो अपने सपनों का घर और प्लॉट या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए आज हम मेरे साथ है राकेश जी, जो स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस है और ये आपके आज सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जी नमस्कार, मैं राकेश स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस से। जैसा कि भास्कर जी आपने बताया कि ये प्रॉब्लम आती है कि इनकम डॉक्यूमेंट है किसी के पास भी, लेकिन वो प्रॉपर उसको लोन वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रोफाइल्स हैं उनको लोन करते हैं। किसी भी तरह की इनकम है, हम सभी तरह की इनकम को लोन करते हैं। जैसे आपके कोई रिक्शा, ठेला या कोई कैश सैलरीड की इनकम, चाय स्टॉल वाला, सभी को हम लोग लोन करते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट जैसे बहुत सारे मांगते हैं, जो लोन लेते हैं कहते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों का कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं क्या। जी, तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि नॉन इनकम प्रूफ है तो उनके पास तो कोई आईटीआर कोई डॉक्यूमेंट है नहीं इस तरह, आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा। जी, तो आपके क्या क्या रहते हैं? बिल्कुल आपने सही बताया। ये चैलेंज मार्केट में आता है, सभी कंपनी से, सभी बैंक्स के साथ में आता है। बट हमारे यहाँ चैलेंज नहीं है। हमारे यहाँ एक्चुअल इनकम अर्नर होता है, उसको हम लोग लोन करते हैं। प्रॉपर्ली उसको समझते हैं, उसकी इनकम समझते हैं। चाहे वो जैसे एक घर में किसी भी तरह की अगर 2 इनकम 3 इनकम किसी भी तरह से रहता है, तो हम लोग उसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी टीम, और उसको समझ के हम लोग उस फैमिली को लोन करते हैं। जैसे आज एग्रीकल्चर प्लॉट्स भी होते हैं, एडी अप्रूव प्लॉट्स है, मकान है, तो किस किस प्रॉपर्टी पे आप लोन करते हो? देखिए, एडी अप्रूव्ड प्लॉट हो गए, वो फॉर्मल टाइटल की प्रॉपर्टी हो गई, उसको हम लोग लोन करते हैं। प्लस इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं तो उनको भी हम लोग लोन करते हैं। और एक गांव में भी हमने रूरल का हमारा सेगमेंट है, उसके तहत भी हम लोग लोन करते हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ अजमेर के मेरे क्लाइंट्स का मैसेज आया, तो मैं 2 केस आपसे डिस्कस कर लेता हूं ताकि सबका सॉल्यूशन हो जाए। जी बताएं आप। एक मेरे क्लाइंट है जिनके पापा सिक्योरिटी गार्ड में है और उनकी एज 50 ईयर्स तक है और उनका जो बेटा है, उनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपए, जिम में ट्रेनर है जी। और उनकी मम्मी जी जो छोटा मोटा काम करती है, जो घर आसपास खाना वाना बनाती है और प्लस सिलाई मशीन का काम है, तो उनके पास कोई इस तरह इनकम प्रूफ नहीं है। तो उसका लोन के क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और किस तरह से आप उनका लोन करते हो? अब ये आप जो बता रहे हैं, ये अराउंड आपकी जो तीनों इनकम मिला के हम लोग इसको लोन करेंगे। हाँ। इसको एक कोई भी इंडिविजुअल इनकम हम लोग नहीं समझेंगे। जैसे कोई भी एक इनकम 15,000 की आपने बताई उसको लेवे या किसी को भी लेवे, हम ऐसा नहीं करते। हम लोग पूरी फैमिली की हाउस होल्ड इनकम को हम लोग लेते हैं। अच्छा। और उसके तहत हम लोग लोन करते हैं। तो उसमें जैसे उसकी फैमिली की इनकम 40,000 रुपए के आसपास आती है, तो मैं आराम से 14-15 लाख का लोन आराम से दे सकते हैं हम लोग। और मेरा सेकंड क्वेश्चन आया कि एक मेरा क्लाइंट है जिनकी चाय की दुकान है और चाय में आप भी समझते हो सब लोग आते हैं कैश देते हैं। जी, जी। हाँ, वो कमाता 40 से 50,000 रुपए है। जी, जी। और उसकी वाइफ भी उसके साथ ही वहाँ काम कर रही है। जी, जी। तो अब वो प्लॉट लेना चाह रहा है, 15 लाख का प्लॉट है, करीब 12 लाख का वो लोन लेना चाहता है, एडी अप्रूव प्लॉट है और उसमें मकान भी बनाना चाहता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ये बिल्कुल हमारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही, जो स्वतंत्र का मोटिव है उसके अकॉर्डिंग ये केस है। हाँ। तो हम लोग आराम से इसको केस को करेंगे, 12 लाख रुपए की फंडिंग इजीली कर पाएंगे हम। लेकिन आप कैसे पता लगाओगे कि वो 40 से 50 लाख कमा रहा है जबकि चाय बेच रहा है, उसके पास कोई कागजात में नहीं है कि वो लिखता हो कि मैं इतनी चाय सेल कर रहा हूँ? तो किस तरह से आप हम लोग भास्कर जी इसमें 2-4 चीजें देखते हैं। जैसे उसकी लोकेशन कहाँ है टी स्टॉल की, और कितना फुटफॉल है आसपास में, कितना उसका सामान वगैरह है, कितने लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो इस तरह से हम 2-4 चीजें, अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है हमारी टीम का, वो हम लोग पूरा उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी फाइनल इनकम, हम लोग एक्चुअल इनकम तक जाते हैं। हमें डॉक्यूमेंटेड इनकम, आईटीआर या कहीं से सैलरी सर्टिफिकेट आ जाए, वो सब चीजें हमें जरूरत नहीं होती। और एक क्लाइंट में मैसेज आया था, उन्होंने मार्केट से 12 लाख का लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ जो सेल्स पर्सन होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड कर लेता है। जी, ये भी बहुत मार्केट में चल रहा है। तो क्या आपकी बैंक में इस तरह से कुछ कैश अमाउंट की इस तरह से डिमांड रहती है? जी, स्वतंत्र का बिल्कुल काम इस तरह का है कि जैसे हमारा लॉगिन फीस है 2950 रुपए, वही लॉगिन फीस कस्टमर को देना है। और वो भी कस्टमर हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको कैश नहीं देगा, ऑनलाइन देगा या तो कंपनी के अकाउंट में लिंक से, अदरवाइज चेक से पेमेंट करना है उसको। बाकी मेरे को या मेरी टीम या स्वतंत्र को, किसी भी बंदे को, आपको कैश का कोई ट्रांजेक्शन हम लोग एंड तक नहीं करते, कभी भी नहीं करते। मतलब किसी भी तरह का, इवन हम लोग ईएमआई वगैरह है वो भी कैश में नहीं लेते हैं। ओके। तो आज हमने राकेश जी से मिला और हमें लगता है कि आप हजारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया इन्होंने, और मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस है, अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो और आपको लगता है कि आपका इनकम प्रूफ नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।